सभी लोग जुड़ जाओ भाई। एक बार कोई बताओ, हम लोग लाइव पे हैं। चलो, गुड इवनिंग। वॉइस वगैरह सारा क्लियर है? गुड इवनिंग। वॉइस वगैरह सारा क्लियर है? वीडियो को शेयर कर दो जितने लोग को 5:30 बजे हमने बुलाया था, लेकिन कुछ इशू की वजह से अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार शेयर कर दो तो, एक बार शेयर कर दो ताकि जो लोग 5:30 बजे आके चले गए हैं वो फिर से जुड़ जाएं। फटाफट करो, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग। अर्पित, सृष्टि, ओके। आज आप लोग को वेट करना पड़ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग शुरू करते हैं। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। पहले इसको घटाओ, फिर जो आएगा इसका शेष, जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटा देना। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन शुरू करते हैं अब, ठीक है? फटाफट करो। ओके ओके, चलो अब आंसर दो। टक से कॉपी पे लिखो। 6, 6, 8, 7, 9, 1, 7, 6, 5, 2 कितना हो जाएगा? इसको देखो फटाफट, इसको, या फिर तुम क्या करो, इसको छोड़ दो। इसको, इन दोनों को देख लो पहले। इन दोनों को देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे फिर माइनस, ये हो जाएगा 17, ये है 12, ये तो तुम्हारा हो जाएगा ये कितना, 30 और 277। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों ऐड होगा, ठीक है? जोड़ेगा 5 2 7, फिर 5 और 2 7, 6 6 12 का 2 हाथ में आया 1, और 7 2 9, एक 10 का 0, और एक 1 1 2, एक हासिल 3। अब इसको घटा दो, फटाक से घटाओ। ये हो जाएगा तुम्हारा 26602। देखो, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 7 में से 7 0, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 0 जाएगा 6, और 5 में से 3 जाएगा 2। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आयुष भी आ गया है, ओके। अर्पित, सृष्टि, सभी लोग जवाब दो। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
एक भाई किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों? वन का वी, सृष्टि का आ गया, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को बताओ, उसको तो मैंने बता दिया, अब ये बताओ सेकंड, बताओ सेकंड। अर्पित, आयुष, बीके सिंह, ओके। किससे विभाज्य है बताओ। विभाज्यता का नियम हमने सुबह ही अभी जो दोपहर में क्लास हुई है उसमें बताया है, तो बताओ। सेकंड का आंसर दो, सेकंड का आंसर देखो। इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे 0 है, ठीक। 2 और 3 से चेक करने के लिए विभाज्यता का नियम पता ही है तुमको, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 का मतलब क्या है, इन सबको ऐड करो, अगर वो 3 से विभाज्य हो रहा है तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। 5 में 0, 5, ठीक। 10 में लास्ट में 0 आनी चाहिए, ठीक है। चलो बताओ फटाफट। सी, सी, ओके। सृष्टि, अर्पित, बीके, आयुष, ओके। हाँ, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 और 10 से, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 0 और 5 आना चाहिए, तो इसमें 0 भी आ रहा है और 10 में भी यही होता है, तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बताओ, कारा स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाएगा जो 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, तो फटाक से इसको जोड़ लो और फिर देखो कितने की जरूरत हो रही है। ओके, ओके। बीके मैं हूँ आदर्श सिंह, ओके आदर्श। थर्ड का सी, गुड। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 होगा ना। इतने का अगर योग करते हैं, ये 9 हुआ, ये 5 हुआ और ये 7, 16, 5, 21। 16, 5 देखो यहाँ पे 21 हो जा रहा है। अगर 29, 27 होता है तो यानी कि हमको 6 की जरूरत है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर आ गया है अर्पित, आदर्श, सृष्टि, ओके ओके। आयुष, आयुष का भी नहीं आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चौथे का आंसर क्या होगा। इस बार थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, करो। ऑलरेडी हम लोग डिले हैं। 3 और 5, 3, 5 का विभाज्यता का नियम अभी ऊपर हमने बताया, फटाक से चेक कर लो बाबू। और फॉर्मूला भी हम दिखाए, उस दिन लिखवाए थे, अभी कल वाले अभी जो दोपहर में क्लास हुई है उसमें फार्मूला भी लिखवाए हैं। ये देखो, बताए थे विषम संख्याओं की संख्याएं, ऐसे ही आपको चेक करना है उसमें भी। चलो बताओ फटाफट, निकाल के बताओ। 4 का सी, देखो 3 से कुल विभाज्य संख्याएं अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, अंतिम संख्या जो होती है लास्ट डिजिट में से फर्स्ट डिजिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर गायब करो, फिर 3 वो माइनस करो, फिर 3 से उसमें भाग करो और 1 को ऐड करना होता है। देखो लास्ट डिजिट 400 कितना है, 98 होगा,
ठीक है, 3 से विभाजित तो 498 ही है ना, 500 तो लेंगे नहीं। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट 3 है, 0.3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको करो, देखो ये 495 हो जाएगा, 495 में 3 से भाग करोगे तो 165 प्लस 1 इक्वल टू 166 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, 4 का सी आ रहा है आंसर। ओके ओके, सक्षम। ओके, आयुष का भी आ गया। ठीक है, तो ये 3 से हो गया। अब ऐसे ही 5 से चेक करते हैं। ठीक, देखो 5 से क्या हो जाएगा, ये 0 है तो ये 500 हो जाएगा, -5 बटा 5 प्लस 1। देखो फिर 400, ये हो जाएगा 495 और अपन, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे, हाँ ठीक है 5। अभी इसको निकालने के बाद फिर कंबाइन निकालेंगे, तो ये कटने के बाद आ जाएगा 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। अब निकालेंगे कि 2, 3 और 5 दोनों का एक साथ, 3 और 5 का चेक करोगे कितना हो जाएगा, 15। शुरू में देखोगे तो 15 ही है, 1 से 500 के बीच में पहला डिजिट जो आएगा वो 15 आएगा, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या होगा, वो 495 होगा, तो 495 माइनस 15। ठीक है, फिर अपन हम लोग 15 करेंगे और इसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस करके काटोगे तो 32 आ जाएगा, 32 प्लस 1 इक्वल टू 33। अब वो संख्या कौन कौन सी है उसको निकालने के लिए फटाक से जितना भी हम लोग आंसर निकाले थे उसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक में आया था 166, 3 से विभाजिता का नियम, और 5 में आया था 100 और माइनस 33, 33 दोनों को मिला के आया था, 233 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आवाज कट रही है। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार। आवाज तो नहीं कट रही होगी बाबू, तुम्हारा नेटवर्क वीक है। ठीक है, तुम देख लो एक बार। चलो ये बताओ, आवाज कट रहा है। आवाज तो नहीं कट रही होगी बाबू, तुम्हारा नेटवर्क वीक है। ठीक है, तुम देख लो एक बार। मेरे यहाँ सही है, एक बार चेक करो तुम लोग। चलो 5वां क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, 5 का आंसर क्या होगा। ओके चलो, नहीं कट रहा है तो 5 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। देखो स्टार की जगह पे बताना है, अगर स्टार की जगह पे क्या रखा जाए, एक्स की मान अगर 7 है या 5 है तो एक्स का मान, कह रहा है एक्स का मान 7 दिया है और वाई का मान 5 दिया है, तो स्टार की जगह पे क्या रखा जाए बताओ। स्टार की जगह पे नहीं, ये देखो स्टार की जगह पे नहीं बताना है, अगर इस पे मान पुट किया जाए, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, तो वैल्यू क्या निकलेगी ये बताना है आपको, वैल्यू क्या आएगा। भाई किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं, देखो यार, यहाँ पे 7 रखोगे, 5 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर
5 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये तुम्हारा हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर इंटू 3, ये 81 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, और ये 3 243 आंसर हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है पांचवें क्वेश्चन का, पांचवें क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सिंपल तो है, कह रहा है x का वैल्यू तुम्हारा क्या है कि 5 है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 5 है, x और y की जगह पे 7 और 5 पुट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, इस संख्या बताओ। 4 से विभाज्यता का नियम याद है सबको? अर्पित, सृष्टि का डी, पांचवे का डी, आदर्श का डी, सृष्टि ओके। एक बार शेयर कर दो, सभी लोग शेयर कर दो और बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आंसर जल्दी जल्दी दो। अरे 6 का ए, ओके। देखो ये कितना सिंपल है, यहाँ पे देखो विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या, ये तो कभी 4 से डिवाइड नहीं होगा ना जिसमें विषम संख्या आ रहा है। वैसे भी ये तीनों गलत हैं, यहाँ पे विषम संख्या एक आ रही है, यानी कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका सिंपल लॉजिक है। आयुष का डी आया है पांचवे का। ओके पांचवा छोड़ो, छठवां बताओ अब। क्वेश्चन जाने के बाद तुम्हारे वो कमेंट का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं हम, फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सृष्टि का आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। यहाँ पे लॉजिक एक समझ लो, जो ये 45 है, अगर कोई संख्या इसके गुणज से विभाज्य हो रही है तो संख्या क्या है, 45 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 9 और 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है ये चेक कर लो। 5 से विभाज्यता का नियम जानते ही हो, इकाई के स्थान पे 0 और 5 आना चाहिए। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो उनका ऐड जो है, सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। फटक से चेक कर लो कौन सा हो रहा है। फटाफट चेक कर लो। 7 का सी, 7 का बी, अर्पित का बी नहीं होगा बाबू, बी कैसे होगा, चेक करो एक बार। 9 और 5, 5 इसमें है तो ये 5 से तो विभाज्य होगा, 9 से चेक करते हैं। 3 3 6 7 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 9 से कभी विभाज्य होगा, ये वैसे ही गलत है। इसमें देखो ये 5 से है विभाज्य, ये 5 से है, तो इन दोनों में से कोई चेक करो, ऐड करो, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आयुष का बी, सृष्टि का सी आया है, ओके। रूबी का बी, बी गलत है बाबू, बी समझा तो रहे हैं, देखो ये 9 से नहीं विभाजित हो रहा है, ये संख्या 45 है, अगर ये अपने गुणज से, अगर गुणनखंड जो इसका होता है उससे अगर विभाज्य हो जा रही है तो समझो वो 45 से भी विभाज्य होगा। ये 5 से तो हो रहा है लेकिन 9 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये आंसर गलत है। ये वाला बताओ, इन दोनों में चेक करो। हाँ सृष्टि का आंसर आ गया सी, ओके ओके। सर आप गुड नाइट, आप अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, ओके। ठीक है क्लास कर लीजिए फिर गुड नाइट लिखिएगा, ओके। क्लास कीजिए पहले। चलो जिसका भी सी आंसर आ रहा है
उसका करेक्ट है। तो सी एक बार हम भी चेक कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए 0 है, यानी कि ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक। 9 से चेक करते हैं, 2 2 4, 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 6, अभी देखिए सी, एक मिनट, ये 4 हुआ, 8 4 12, हाँ ठीक है, 12 6 18, ओके। 9 से ये भी विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो 45 से भी विभाजित होगा। सी आकाश का भी आ गया अर्पित, सी जिसका भी है करेक्ट है। चलो 8वां बताओ। 33 को किस संख्या से भाग देने पे भागफल 55 आएगा? मान लो संख्या x है और सॉल्व कर दो फट से, फटाक से सॉल्व करो। नहीं मालूम, सी, ओके। जिनका भी सी आंसर आ रहा है उनका सही है। आठवें का आंसर दीजिए। देखिए संख्या x मान लेते हैं हम, जो एक संख्या है वो संख्या क्या है? x है। कह रहा है कि 33 में किस संख्या से भाग करें 55 प्राप्त होगा। मान लीजिए वो संख्या x है, x से हम भाग करते हैं 33 में तो 55 प्राप्त होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 33/55, 33/55 हो जाएगा। अभी आप काट लो इसको, देखो 11 से काटे 3 बार में कटेगा, 11 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 3/5 हो जाएगा। देख लो 3/5, बी आंसर करेक्ट होगा। 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा। 8वें का बी, बी। सृष्टि का सही है, आयुष का गलत है, आदर्श का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 आएगा? इसमें भी वही करना है। मान लो संख्या क्या है, जो संख्या दिया है वो संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक। अब करो फटाक से। 8वें का बी, ओके सृष्टि, बार बार रिपीट नहीं करो, कई बार लिख चुकी बी, बी हम देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं। 8 का बी जितने लोग सही कर रहे हैं, 8 का बी जितने लोग किए हैं मैसेज, उनका सही है। सी बाकी लोगों का गलत है। क्वेश्चन नंबर 9। 254, ओके 254 चेक करते हैं हम भी। चलो अब देखो ये 4318, इसमें x से हम भाग कर रहे हैं तो भागफल हमारा 17 आ रहा है। अगर यही लिखे x, क्या हो जाएगा 43 18 बट्टा में 17। अब ये भाग करते हैं 2 बार, ठीक। 17 दूना 34 हो जाएगा, और 6 3 9, 9 बचा, 1 91, और फिर इसको 5 बार में, और उसके बाद चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 254। आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 254। तो बी जिनका भी आ रहा है सही है। आकाश, अरुण, नईम, आदर्श, ओके। 10वां क्वेश्चन बताओ। सृष्टि का भी बी आ गया, ओके। 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। 10, क्वेश्चन नंबर 10। 10 भाई देखो क्या कर रहा है, 39 के गुणा करने पे इकाई का स्थानांक क्या होगा? देखो बताओ इकाई का स्थान क्या होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए हमने बताया था क्या करना है आपको, दोनों का इकाई पकड़ो और गुणा कर दो। दोनों का इकाई पकड़ो, गुणा कर दो। 10वें का आंसर। दोनों का इकाई अंक पकड़ो, गुणा कर दो। डी करेक्ट आंसर, ओके। डी जिनका भी आया है, आदर्श का, आयुष का बी गलत है, डी होगा बाबू। कह रहे हैं 4 और 9 का पकड़ के गुणा करोगे, इकाई के स्थान पे यही है, तो 9 चौको 36 होता है, तो 6 आएगा ना। तो 3 कहाँ से लगा रहे हैं, 3 वाले गलत हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदर्श, आकाश, अर्पित, आयुष का गलत है, सृष्टि का डी, ओके। चलो
11 नंबर बताओ, 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी एक संख्या से विभक्त हो सकती हैं। बताओ। इसमें अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा में वो नंबर रहेंगे, ठीक है, प्लस 1 रहेगा। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। अगर 3 से विभक्त कर रहे हैं तो बट्टा में 3 होगा, 13 से कर रहे हैं तो बट्टा में 13 होगा। ठीक है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 11। और फिर 3 और 13 दोनों से चेक करना है। उसके बाद से 3 और 13 का जो अलग अलग निकला है उसको ऐड करेंगे और दोनों का जो एक में कंबाइन निकला है उसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। जिनको नहीं समझ आ रहा है उनके लिए हम बता रहे हैं, बाकी लोग अपना करें, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे, 3 से विभक्त का नियम करेंगे। ए बहुत लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है ए। देखो 3 से विभक्ता का जब नियम लगाओगे, यहाँ 500 तक कह रहा है तो पहली अक्षर एक 3 हो जाएगा और 498, 500 3 से कटे नहीं इसलिए 498 लेंगे और 3 लेंगे अपॉन 3 प्लस 1। ये 3 के लिए है, ठीक, 3 से विभाज्यता के नियम के लिए है। तो अब इसको काटोगे, इसको माइनस करके काटोगे तो क्या आ जाएगा, 165। अब तुम लोग देखो ऐसे 3 से 3 में नहीं काट देना, 1 आ जाएगा फिर माइनस कर देना, ऐसे नहीं करना, पहले घटाना है फिर काटना है, ठीक। 165 प्लस 1 166 हो जाएगा, ठीक। अब वैसे 13 का निकालना है। 13 के लिए क्या हो जाएगा, पहले लास्ट अक्षर क्या होगा, 494। 494 में 13 से भाग करेंगे कट जाएगा माइनस, फिर प्रथम अंक 13 ही होगा, इसमें 13 से भाग करेंगे और एक को ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे देखो पहले घटाना है फिर भाग करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक। ये आ जाएगा 37 प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 38। समझ रहे हो। जिनका भी बी 60 का आंसर गलत है, सर ये नहीं आ रहा, वो क्या आदर्श समझा रहे हैं बाबू। देखो पहले 3 का विभाज्यता का नियम लगाओ, कि अंतिम संख्या लिखोगे जो 3 से विभाजित हो रही है वो अंतिम संख्या, और पहली संख्या जो 3 से विभाजित हो, और फिर पहली संख्या लास्ट में लिख देंगे प्लस 1। अब इसको घटाओ और फिर काट दो, ये आ जाएगा 165 और 1 को ऐड कर दो तो 166 इसका निकला। ऐसे ही 13 का करो, अब फिर दोनों का एक में करना है, 3 और 13 का एक साथ विभाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो प्रथम संख्या क्या होगा, 39, ठीक। और लास्ट संख्या देखोगे तो लास्ट संख्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, 468, ठीक। तो यहाँ पे अब निकालोगे तो पहले हम क्या करेंगे, लास्ट संख्या जो होती है उसमें से 468 में से प्रथम संख्या घटाएंगे, और जो विभाज्यता का नियम कहता है वो यानी कि दोनों का जो प्रथम संख्या वो नीचे रहेगा और 1 को ऐड करेंगे। तो अब घटा के जब काटोगे यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और 18 1 9, ये हो जाएगा, ठीक। और इसमें 39 से भाग करो और 1 को ऐड कर दो, ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 192। तो 192 जिसका भी है सही है, बी। ओके आदर्श समझ गए, ओके, बी आंसर वालों का सही है। चलो नेक्स्ट बताओ, 535 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 107 आएगा। ओके सृष्टि अर्पित, ओके। बारह का सी आदर्श, ओके। देखो 12 का सी अल्पेश का बी आ रहा है तो गलत है 12। देखो 12 का सी कैसे आएगा, अभी हमने बताया किस संख्या से भाग देना है, संख्या मानते हैं हम x। 535 में अगर हम यक्ष से भाग करें तो वो भागफल क्या दे रहा है, 107 दे रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 500
35 बट्टा में 107, फटाक से काट दो। जैसे तुम काटोगे कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 5 7 35, 35 लिख देंगे और 5 बार में कट गया, तो इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी सी आएगा, सृष्टि, अर्पित, अरुण, सी सही है। 13 क्वेश्चन बताओ। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका समान योगफल होगा, गुणनफल, समान योगफल और गुणनफल वाली? बताओ। जिनका गुणा करें तब भी उतना ही आए और जोड़ करें तब भी उतना ही आए। हाँ, जिसका भी सी आंसर आया उसका सही था। 13 का ए। ओके, 13 का ए दो लोगों का आदर्श, अर्पित, अल्पेश। देखो 13 का ए कैसे हो रहा है? 1 + 2 + 3, योगफल हम चेक कर रहे हैं। 6, 1 × 2 × 3, ये कितना हुआ? 3 दूना 6 और 1 6। ये क्या हुआ? इसका गुणनफल और योगफल समान है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृष्टि का भी आ गया है, अर्पित का आ गया है। चलो इसका बताओ, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक। हाँ ओके, सृष्टि अर्पित सही है। 1 2 3, 14 का सी, गुड। देखो 3 का 4 करोगे, घात 4 है, क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 की 9, 9 × 9 कितना हो जाएगा? 81, ये हो जाएगा। और 2 का चेक करो, 2 × 2 4, ये कितना हो जाएगा? 4। अब 81 में 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 324, इकाई के स्थान पे 4, करेक्ट आंसर। सी सबका सही है, जितने लोग सृष्टि, आयुष, आदर्श, सी सही है बाबू। चलो 15 बताओ। 15 में देखो क्या करना है। ये जो स्टार है ना, के स्थान पे इन तीनों में से कौन सा तुम रखोगे कि उसका मान 189 आ जाएगा? यहाँ पे जैसे देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू देखो 2 है ना, तो ये कह रहा है कि स्टार की जगह पे रखिए, तो 6 2 हो जाएगा, प्लस 2 5 हो जाएगा, प्लस 4 2 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड करें तो इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तुम क्या रखोगे? 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये नहीं चेक करना है। बस तुमको 2 रख के एक बार चेक करना है, एक बार 7 रख के चेक करना है, एक बार 4 रख के चेक करना है। इन तीनों में से कोई नहीं हुआ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई एक हो जाता है तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो चेक करो, रख के जोड़ते जाना है, रख के जोड़ो और देखो। बताया तो आदर्श, बताया तो हूँ। देखो ये कह रहा है कि देखो तुमको एक सिंपल सा बताते हैं, स्टार की जगह पे क्या करना है। ये हुआ 6, एक यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ दिए, प्लस, या फिर ऐसे समझो, देखो 6, एक ये गोला है, यहाँ पे तुम क्या भरोगे इसमें? फिर एक गोला यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे तुमको 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, ये एक गोला है। इस गोले में तुम क्या भरोगे कि जिसका योग 189 हो जाए? और इस गोले में या तो तुम 2 भर सकते हो हर जगह, सब जगह पे, या फिर तुम 4 भर सकते हो, या फिर 7 भर सकते हो। इन तीनों में से कोई एक भरो। यहाँ पे भी अगर पहले में 4 भरे तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 7 भरे तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। समझ गया ना? सृष्टि का बी बी आंसर आ गया। गुड सृष्टि, यहाँ पे 7 रखने पे आ जाएगा इतना, ठीक है। जिनका भी बी आंसर है उनका करेक्ट है। चलो
16 16 बताओ, 16 का आंसर क्या होगा? पांच अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी? बताओ। 16। चलो इसको हम भाग करके दिखा देते हैं। मान लो छोटी सी छोटी संख्या का रही है, इसमें कोई एक हम छोटी संख्या उठा लेते हैं। सबसे छोटी ये है, ठीक। ये हो गया तुम्हारी छोटी संख्या। 6 का ए आंसर आने लगा, गुड। आदर्श सृष्टि का देखो कितनी बार में, एक बार में जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 8 हो जाएगा, 9। फिर नहीं जाएगा तो एक उतार लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर ये देखते हैं कितनी बार में जाएगा, तो 9 81 हो जाता है, तो 9 बार में ले चलो। 9 81। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 91 में से 19 जाएगा, 72 बचेगा, ठीक है। अब फिर ये 8 बचा, 8 को उतार लो। अब देखो कितनी बार में जा रहा है, तो 8 9 72 होता है, तो 8 बाद में जाएगा, 72 और 8 कट जाएगा, यानी कि ये छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी चेक कर लेना। काशीनाथ चुक क्या होता है? अर्पित का आ गया आंसर 16 का है। चलो 17 बताओ। 17 का आंसर दो। हो चुका है, ओके। जिनका नहीं हुआ उनके लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनका हो जा रहा है वो फटाफट पहले आंसर देते रहे। 17 का बी, गुड। इकाई के स्थान पे देखो, इसमें तुमको ज्यादा नहीं करना। देखो 45 लिखा है तो तुम, बहुत लोग क्या करेंगे कि 45 गुणे 45 गुणे 45 गुणे 45, इतना लंबा प्रोसेस ये नहीं करना। इकाई के स्थान पे पूछा है तो इकाई को पकड़ो। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार लिखो। पचम 25, पचम 25, 25 पचे 125, ठीक है। ओ सॉरी, 625, 25 पचे 625, 5 इकाई के स्थान 5, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विनायक का आ गया। जिनका भी बी आया है उनका सही है, डी वालों का गलत है, डी नहीं होगा, बी बी। 25 25 625। चलो ये बताओ, इकाई के स्थान पे क्या है? इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ से 4 उठाओ, यहाँ से 8 उठाओ, यहाँ से 7, यहाँ से 3, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इकाई का अंक पूछ रहा है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम बचाओ। चलो आदर्श का आ गया ए। आदर्श का आंसर आया ए। सृष्टि का बी। सृष्टि एक बार और चेक करो, अर्पित चेक करो। अच्छा 17 का बी सही है, चलो अर्पित का ए। 17 का सही था। 18 का ए ओके। 18 का ए जिनका भी आ रहा है सही है। 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, ठीक है। 8 चौको 32 गुणे 7 त्रिकी 21। इनका इकाई स्थान पकड़ लो, इनका इकाई पकड़ के गुणा कर दो, 2। एक करेक्ट आंसर। चलो ये बताओ, बिना भाग की क्रिया के ज्ञात कीजिए कि इतना जो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। 11 से विभाजता के नियम अभी हमने पढ़ाया है दोपहर में, तो देख लो क्या करना होता है 11 से विभाजता का नियम। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी।
19 में चेक करो, 19 का चेक करो। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि विषम स्थानों पे जो संख्या है विषम पे उनको पकड़ो, ऐड कर दो। ठीक है, अगर सम स्थानों वालों को पकड़ो, ऐड कर दो, फिर माइनस करो। अगर वो उसका माइनस करने पे आंसर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चेक करो। 19 का ए, चलो सबका आंसर आ गया। सृष्टि, आयुष, विनायक, आदर्श, आकाश। चलो 20 नंबर क्वेश्चन बताओ। 20 किस नियम के अनुसार सत्य है, बताना है कौन सा नियम। अभी 7-8 नियम हमने लास्ट क्लास में बताया, उस नियम से बताओ कौन सा इसमें नियम अप्लाई होगा। योग का कर्म विनिमय, या गुणा का कर्म विनिमय, या गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का शवरक नियम, बताओ फटाफट। साहचर्य नियम। रिया सिंह बी ए, 19 का ए करेक्ट होगा। सीताराम 19 का ए आंसर ओके। रिया सिंह ओके। अभी 2-3 लोग नए आए हैं, उनको बता देते हैं कि 5:30 बजे क्लास लाइव होती है, डेली 5:30 बजे आ जाएं। 20 का सी आंसर। चलो 20 का ए वालों का गलत है, 20 का सी होगा। कौन ए आंसर कर रहा है, सी गुणा का सहचर्य। रूल क्या होता है, सुबह ही मैंने रूल बताया है, बी इंटू सी इजकल टू, फिर अगर इसे दिया है तो फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू बी इंटू सी। क्या बताया था कि यहाँ पे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, बात क्या है सेम है। तो देखो यहाँ पे लगाया, पहले 2 को लिया, फिर शुरू का 2 लिया, इसमें लास्ट का 2 है, शुरू का 2 है, गुणा का क्या है, साहचर्य नियम। सी करेक्ट हो जाएगा। सृष्टि का सी ओके। 21 का बताओ। ओके आदर्श। चलो 21 21 बताओ। कल से सभी लोग 5:30 बजे आएंगे। 5:30 बजे एक बार आप आके देख लीजिए कि क्लास कितने बजे शेड्यूल किया गया है, ठीक है। 21 का बी, रिया सिंह। चलो आकाश यादव सी, आदर्श सी। किसका सी, आदर्श का आया। चलो विनायक 21 का सी, विनायक ओके ओके। आयुष, सृष्टि का आंसर नहीं आ रहा है, फिर छोटे आज आया नहीं जी। सृष्टि का बी। देखो चलो बताते हैं, जिनका भी सी आया है उनका सही है। कह रहा है कि अंक को बदल दिया जाए, ठीक है। तो पहले दिया क्या है, 36490, ये कहा है अगर अंक को बदल दें तो प्राप्त संख्या क्या होगी। प्राप्त संख्या अंक को बदलने पे 39460, ये प्राप्त संख्या हुई। अगर मूल संख्या, ये कर प्राप्त संख्या में से मूल संख्या को घटा देना है, के बीच का अंतर मतलब घटा देना है। तो जैसे तुम घटाओगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 29 ये होता है 2970, ठीक है, ये प्राप्त होगा। 2970 होगा ना।
सॉरी सर, सी जीत। ओके सर, सो रहा है छोटे। इतना लंबा कौन सोता है जी? चलो बताओ, ये देखो, अंक को बदलना है। यहाँ पे 6 के जगह पे 9 रखो, 9 के जगह पे 6 रखो। जो प्राप्त संख्या होगी उसमें से इस वाली संख्या को घटा दो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? 21 का सी जिनका भी है सही है। चलो 20 देखते हैं। 22 22 22 बताओ। इसमें भी कह रहा है 6 और 8 को आपस में बदलकर नई संख्या और मूल संख्या का अंतर बताना है। ओके जीत, चलो अभी बताओ। और इसके पहले वाला वीडियो तुम जाके देख लेना, फिर तुमको आंसर अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, कैसे सॉल्व हो रहा है वो भी समझ में आएगा। समझ रहे हो? 23 का बी, 22 का बी, 22 का बी आदर्श ओके, रिया बी, 22 का बी ओके। जिनका भी 22 का बी आ रहा है वो सही है। देखो प्राप्त संख्या अगर अंक को हम बदलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे बदलोगे 2 6 4 6 7 माइनस 26 48 7, घटा दो, जो घटाओगे वो आंसर आएगा 1980। सही है, करेक्ट आंसर बी। जीत विनायक का आ गया बी बी। माधव का बी ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। 23। चलो आंसर दो फटाफट। आंसर दो इसका सब लोग। 23 का बी, 23 का बी जिसका भी आ रहा है उसका सही है। देखो कह रहा है 3 से विभाजित हो सकती है। यहाँ पे क्या रखना है कि वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इन सबको पकड़ो, अलग अलग करो, जोड़ दो। ठीक है, 5 और यहाँ पे कुछ रखो, कौन सा संख्या, या तो 1 2 3 4, इसको रखो और 6 को भी जोड़ो। जो आ रहा है वो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। रख के देखो क्या आ रहा है। बी सृष्टि, जीत, आयुष, माधव, सबका बी आंसर आ रहा है। ठीक है, आकाश, जिनका बी आ रहा है उनका सही है। देखो यहाँ पे 2 रखो, 2 रखो और जोड़ो तो 18 हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी इसको, ये 5 और 5 10 6 16, ये 16 हो रहा था, 16 3 से कटेगा नहीं। इसमें 2 अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18। 18 जो है वो 3 से कट जाएगा, यानी कि 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। विभाज्यता का नियम सभी लोग याद कर लो एक बार। अर्पित का आ गया, विनोद, अगला क्वेश्चन बताओ। 24 सभी लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। 400 तक के वे कुल संख्याएं जिनमें
3 और 7 दोनों से भाग लग सकते हैं, मतलब विभाजित हो सकते हैं। एक बार देखो क्या करना है, 3 से विभाजता का नियम लगाना। जैसे क्या करना है इसमें, लास्ट अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा में प्रथम संख्या। ठीक, अभी ऊपर जो फॉर्मूला बताया प्लस 1। ठीक, ये एक बार तुमको 3 से चेक करना है, एक बार 7 से चेक करना है, एक बार दोनों से। जब दोनों को लेके चलोगे तो 21 हो जाएगा, प्रथम संख्या 21 रहेगा। चेक करो और कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। सर पहले वीडियो कहाँ मिलेगा? चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अभी 7 बज गया है तो ये क्लास बंद करते हैं। ठीक है, एक बार 10, 15, 20 मिनट बाद आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसको कल किया जाएगा। सृष्टि का आंसर आ रहा है बी। ओके, और आज हम वो दोनों वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे कौन कौन अभाज्य संख्या लिखा है। ठीक है, चलो अगर कोई डाउट हो तो पूछो। 24 का बी। ठीक है, चौबीस का बी जिसका भी आंसर आ रहा है उसका सही है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे बताया है ना, वैसे ही करना है तुमको। ये देखो, ये क्वेश्चन जैसे बताया है वैसे करना है। लास्ट में संख्या निकालने के लिए जो अलग अलग निकाले उन दोनों को जोड़ना, जो एक साथ निकाले उसको घटा देना, उसमें से आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के वीडियो में।